हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग KVS PRT एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे थे और मैंने आपसे बोला था फ्रेंड्स कि इस एग्ज़ाम में बहुत ही बेसिक मैथ आती है अगर हम KVS PRT एग्ज़ाम की बात करें। लेकिन कई बार होता है कि अगर आपके बेसिक कमज़ोर हैं, हमेशा से मैथ जो है वो कमज़ोर रही है, तो मैथ के इजी से इजी क्वेश्चन, सरल से सरल क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे। और फिर जब आप मैथ पढ़ने जाते हैं, कहीं पर किसी बैच में पढ़ते हैं, किसी चैनल से पढ़ते हैं, तो आपको इतना डीप में एक टॉपिक को पढ़ा दिया जाता है जितनी शायद इस एग्ज़ाम की नीड भी नहीं है। और फिर आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़ तो आप सब लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, मेरा ये बैच आप लोगों के लिए ही है जिनकी मैथ हमेशा से कमज़ोर रही है। और मैंने बोला भी है कि सिर्फ आपको 1 से 100 तक गिनती और बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आना चाहिए। इसके बाद सारा कुछ मैं सिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जो भी ये मेरी क्लास है वो बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी KVS PRT में पूछे गए थे, और साथ ही साथ फ्रेंड्स NCERT बुक्स, क्योंकि NCERT बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं KVS PRT के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जो टॉपिक NCERT बुक्स में मेंशन है उनसे ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 to 5th भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ 6 to 8 भी इंपॉर्टेंट है। 1 to 5th में जो चैप्टर मेंशन है उनको हमें 6 to 8 के लेवल पर भी प्रिपेयर करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप पहले वो देखेंगे, उसके बाद ये क्लास देखेंगे। ठीक है, तो आपकी समझ बेहतर हो पाएगी फ्रेंड्स। अब मैं बात करूँ कि मैं हर क्लास को कैसे पढ़ाती हूँ, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिससे आप समझ भी पाओ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का है या नहीं और हमने कितना सीखा। ठीक है, लेकिन इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्लास की स्टार्टिंग हम क्वेश्चन से करने वाले हैं। रीज़न सिर्फ इतना है कि इससे पहले जो मैंने क्लास करवाई थी उसमें मैंने कॉन्सेप्ट कई सारे बताए थे, पर क्वेश्चंस की उतनी प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी। हम लोग थोड़ी ही प्रैक्टिस कर पाए थे। तो फ्रेंड्स, मैथ जो है वो प्रैक्टिस बहुत मांगती है। इस वजह से जो पिछले वीडियो में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, तो हम उससे रिलेटेड स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन देखेंगे। और मैंने बोला भी था फ्रेंड्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ये रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेट करके कई सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो हम स्टार्टिंग में पहले उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं, थोड़े क्वेश्चंस वो ले लेते हैं, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे जिससे रिलेटेड हर शिफ्ट में, लगभग हर शिफ्ट में KVS PRT के क्वेश्चन बने थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। वो कॉन्सेप्ट आपको सीख के चलना है। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बने थे। हम वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग इतना सब कुछ करने वाले हैं। ठीक, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैंने बोला है डिविजिबिलिटी रूल, मैं इससे पहले के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आप पहले वो देखिए अगर आपने नहीं देखा है, और फिर ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसमें मैं रूल नहीं बताने वाली हूँ, रूल मैं पहले बता चुकी हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर विच 267y2 ये आपको दिया गया है इज डिविजिबल बाय 3। ये बताया जा रहा है कि ये जो है ये 3 से हमारा विभाज्य है। ठीक है, 3 से हमारा ये डिविजिबल है, और पूछा जा रहा है इसमें y की वैल्यू क्या होगी। ये कोई संख्या दी गई है जिसमें y की जगह डिजिट आपको नहीं दी गई, वही आपको फाइंड करनी है। आपके ऑप्शन है 2105, क्या होगा यहाँ पर y की जगह। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको फाइंड करना है। अब याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि 3 से वो संख्या डिविजिबल होती है जिस संख्या के अगर हम सारे डिजिट्स ऐड करें और फिर जो हमारा सम आए वो 3 से डिविजिबल हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो 2 6 कितना हो गया, 8 हो गया।
और फिर 8 7 हमारा हो गया 15 और 15 टू 17। देखिए अभी y हम नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो रहने दीजिए, बाकी हम ऐड करेंगे तो 15 टू 17। फ्रेंड्स अगर हमें 3 से डिविजिबल करना है तो देखिए 17 से अगर हम एक और जोड़ दें, मतलब यहाँ y की जगह अगर 1 होता और वो हम ऐड कर देते 17 1 18 हो जाता तो 3 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाती। मतलब यहाँ y की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि 17 हमारा हो रहा था, अगर y की जगह हम 2 लेते तो 17 2 कितना हो जाता 19 और फिर वो 3 से डिविजिबल नहीं होता। ऐसे ही अगर 0 लेते तो 17 में 0 ऐड करते तो 17 ही रहता और वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होता। 17 और y की जगह अगर हम 5 लेते तो ये हमारा 22 हो जाता और वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो इस वजह से फ्रेंड्स हमारा ये जो y = 1 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं बहुत अच्छे से इससे पहले वाले वीडियो में समझा भी चुकी हूँ सारे डिविजिबिलिटी रूल। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और वो क्वेश्चन हमारा है P713 लिखा है इज डिविजिबल बाय 11। बोल रहा है कि 11 से विभाज्य पूरी तरह 11 से कट जाती है संख्या। तो इसमें p की वैल्यू पूछी गई है आपसे। आपके ऑप्शन है 5 6 7 और 9। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा भी गया था हम लोगों ने जो पहले पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें हमने सॉल्व भी किया था, इस वजह से मैं ये सॉल्व करा रही हूँ। यहाँ p की वैल्यू पूछी गई है, 11 से बोल रहा है पूरी तरह विभाज्य है। हम लोग ने 11 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था फ्रेंड्स कि हम क्या करते हैं, ऑड और इवन प्लेस को ऐड करते हैं फिर डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर डिफरेंस हमारा 0 या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आता है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होती है। तो यहाँ अगर हम देखें फ्रेंड्स तो यहाँ आप देखिए इसको ऐड करते हैं, ये ऑड प्लेस ये हो गए एक छोड़ करके और फिर ये इधर हो गया। देखिए यहाँ 7 3 10 आ रहा है और यहाँ सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, अगर ये 9 होता, मान लीजिए अगर ये 9 होता तो 9 1 10 ये भी हो जाता और फिर 10 और -10 मतलब ये भी 7 3 10 है तो 10 - 10 हमारा कितना आ जाता 0, तब ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऐसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे। 7 3 10 आ रहा है, ये सिर्फ 1 है। ठीक है, जबकि हमारा आना क्या चाहिए था, 0 आना चाहिए था। इस वजह से अगर मान लीजिए p = 5 लेते हैं तो 5 1 6 हो जाएगा और फिर 10 और 6 का डिफरेंस तो 4 आ जाएगा, फिर तो 11 से कट नहीं होगी। अगर हम मान लीजिए 6 लेते हैं तो 6 1 7 हो जाएगा और ये 7 3 10 था तो 10 - 7 हमारा 3 हो जाएगा, जो किससे डिविजिबल नहीं होगा 11 से। अगर 7 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 7 1 8 और ये 7 3 10 है, 10 - 8 2 हो जाएगा, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। हम 9 लेंगे फ्रेंड्स, अब 9 1 10 होगा और फिर 7 3 ये भी 10 होगा, 10 - 10 0 आ जाएगा और 0 आना ज़रूरी है डिफरेंस, तभी वो 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि p+1 की वैल्यू p+1 मतलब p और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए 7 3 10 के इक्वल, क्योंकि जब इक्वल आएगी फ्रेंड्स तभी इनका डिफरेंस जो है वो 0 आ पाएगा, है ना। तो p = 10 - 1 = 9। मैं इतना चाहती नहीं हूँ इस तरीके से आप करो, थोड़ा सा माइंड में भी करना सीखो ये छोटे छोटे सम। ठीक है, तो आने लगेंगे, इतना भी टफ नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोगों ने देखा भी था, आई थिंक वो 28 फरवरी की शिफ्ट मुझे नहीं याद है, उसी का ही क्वेश्चन था, हम लोग ने पिछले वीडियो में सॉल्व भी किया था। एक और फ्रेंड्स हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा है 583 और यहाँ पर स्पेस दिया गया है और लिखा है 437। ठीक, ये कोई नंबर है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। ये बोल रहा है कि 9 से पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक है, और आपको ये जो स्पेस है इसकी जगह बताना है कि यहाँ पर कौन सी डिजिट आनी चाहिए और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4 5 3 और 6।
यहाँ पर कौन सी डिजिट हम रख दें कि वो संख्या पूरी की पूरी 9 से डिविजिबल हो। तो फ्रेंड्स 9 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, जो भी संख्या दी गई है इसके सारे डिजिट्स हम ऐड करेंगे। अगर ऐड करने के बाद जो सम है हमारा वो 9 से डिविजिबल है तो हमारी पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो चलिए ऐड करते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 3 16, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। 16 4 20 और 3 27, 7 30, कितना आ रहा है, 30 हमारा आ रहा है। फ्रेंड्स 9 से अगर डिविजिबल है तो 30 से और कितना हम यहाँ पर संख्या, कौन सी एक संख्या ले ले जिसको हम जोड़ देंगे तो फिर वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो याद करिए 9 4 36, यही इसके करीब थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम 6 ऐड कर दें, इसमें 6 ऐड कर दें तो 36 हो जाएगा और 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब यहाँ 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6, क्योंकि और कोई संख्या देखिए बड़ी आ सकती है, ठीक है, लेकिन छोटी से छोटी यही आ सकती है। अभी यहाँ अगर हम देखें तो देखिए यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6, ठीक। और बाकी अगर आप और कोई भी करके देखोगे तो 30 आ रहा था हमारा, और 4 लेते हैं तो 34 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। 35 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। और फिर 3 अगर लेते हैं 33 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैंने पढ़ाया है। और देखिए जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करिए तो वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक और हम ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन हमारा है, देखिए रीट में पूछा भी गया है। फ्रेंड्स मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ बस मैंने आपसे बोला कि आप विश्वास करिए मेरे ऊपर, ठीक है, और जो पढ़ा रही हूँ आप पढ़ते चले जाएंगे, आपकी मैथ देखना अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा है 6 4 6 फिर स्लैश, मतलब यहाँ पर आपको स्थान दिया गया है, फिर यहाँ 4 5 और फिर लिखा है इज डिविजिबल बाय 11 से बोलना पूरी तरह डिविजिबल है। और फिर से आपको ये स्पेस जो है इसमें कौन सी संख्या आएगी, कौन सा डिजिट आएगा, ये पूछा गया ब्लैंक स्पेस में। और आपके ऑप्शन है 6 8 7 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पहले मैंने बोला कि इसमें हम लोग ऑड और इवन प्लेस इस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है, एक छोड़ करके। तो 6 कितना हो गया, 12 और 4 कितना हो गया, 16, ये हमने ऐसे लिख लिया, ठीक। ये हम अभी नहीं ऐड कर पा रहे, इसको छोड़िए, बाकी इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, करिए। तो 5 4 9 और यहाँ पर कुछ रख सकते हैं। तो देखिए हम क्या रखेंगे, तो 5 4 9 हो रहा है, ठीक। हमें 16 बनाना है, तो 16 - 9 कितना हो गया, 7। मतलब अगर हम यहाँ पर 7 रख दें फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम 7 रख देंगे तो ये भी हमारा 7 5 12 और 4 16 हो जाएगा, और ये 16 आई तो 16 - 16 फिर हमारा 0 आ जाएगा, और हमें 0 ही लाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है, कि जो जिसका एडिशन करने पे ज़्यादा आ रहा हो माइनस छोटा वाला कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ हम 7 रखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो, बाकी और कोई रखोगे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये 16 हो रहा था, ये 9 था, 9 में 6 करोगे 15 होगा, 15 यहाँ पर आ पाएगा। यहाँ अगर 6 वैल्यू रखोगे तो 5 4 9 और 6 15 होगा, जो कि फिर डिफरेंस 1 बचेगा, ठीक। तो ये भी नहीं आ पाएगा, इसमें भी इस तरीके से नहीं आएगा। जब आप 7 रखोगे तभी 16 - 16 हो पाएगा, इसमें भी नहीं आ पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि डिफरेंस हमारा 0 आना ज़रूरी है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। अगर इतना बेसिक भी नहीं आ रहा है, इससे भी बेसिक सीखना है तो फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर भी वो डाउट भी आपके क्लियर करने का प्रयास करूँगी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा था, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस और भी करना चाहते हैं तो इधर उधर की किसी बुक से प्रैक्टिस करने के बजाय, किसी एसएससी बैंक वाली बुक से प्रैक्टिस करने की बजाय, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सीटेट पेपर 1 की अगर आपके पास कोई बुक रखी है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सीटेट पेपर 1 में जिस तरह पेपर मैथ का आता है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन केवीएस पीआरटी में पूछे गए थे, क्योंकि दोनों ही सीबीएसई ऑर्गेनाइज कराती है, दोनों ही एग्ज़ाम, और दोनों ही एग्ज़ाम हमारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आप उससे कर सकते हो प्रैक्टिस। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं क्विज उसमें डालती हूँ। प्लीज़ अगर आप उस क्विज का आंसर किया करिए तो पढ़ने के बाद ही किया करिए, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब मेरा इतने मेहनत से पढ़ाने के बावजूद भी उसमें कुछ लोग क्वेश्चंस रॉन्ग करते हैं, आंसर गलत करते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो इस वजह से आप पहले देख लिया करिए वीडियो अच्छे से, उसके बाद ही उसे सॉल्व किया करिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था कि अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे कई सारे क्वेश्चन हमारे बने थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अब उस कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या था? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आई थिंक बताया था, फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या हम किस तरह लिखते हैं। जैसे अगर आपसे कहे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे, 4 बार 9 लिख देंगे। ये मैंने आपको बताया था। जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला जाए तो 4 बार 9 लिख देंगे, है ना, ग्रेटेस्ट वाले में। और अगर इसी में 4 अंकों की छोटी से छोटी आपसे पूछा जाए तो मैंने बोला था 4 अंकों की बोली गई है तो उसमें से एक आप लेस कर दीजिए, मतलब 3 हमें 0 लगाने हैं और उससे इधर यहाँ पर हमें 1 लिख देना है। मतलब स्मॉलेस्ट वाले में सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर जितने अंकों की पूछी गई है उससे 1 कम 0 लगाएंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर हम मान लीजिए 4 अंकों पूछे हुए 4 0 लगा देंगे और 1 लिखा है तब तो वो 5 अंकों की बन जाएगी ना, तो इस वजह से हम लोग 3 0 यहाँ पर लगाएंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। आज उसी से रिलेटेड एक टाइप है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कई बार बने थे, ठीक है, पिछली बार जब पेपर आए, कई शिफ्ट में पेपर हुए थे, ठीक है, 2023 फरवरी में, तो उसमें कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के बने थे। तो आज हम ये टाइप बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, बस मैं जैसा बता रही हूँ आप बस सीखते जाइए, ठीक है। तो अब वो टाइप कौन सा है वो मैं बताती हूँ आपको। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बने थे कि मैं आपको एग्जाम्पल देख के बता रही हूँ कि जैसे बोल दिया गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब इधर ऐसे कहा जाएगा कि इतने अंकों की, कुछ भी अंक हो सकते हैं, 4 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 5 अंक, ठीक है। यहाँ पर अंकों की फिर बड़ी से बड़ी, मैं बड़ी से बड़ी के लिए ग्रेटेस्ट जी यूज कर दे रही हूँ, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या जो, फिर यहाँ कोई आपको संख्या दे दी जाएगी जो इससे डिविजिबल हो, जो इससे पूरी तरह पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। पूरी तरह डिविजिबल हो, एक संख्या पूरी तरह डिविजिबल हो, ठीक है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक। मतलब कोई आपको यहाँ पर संख्या दे दी जाएगी, जैसे 5 अंकों की या 4 अंकों की, कुछ भी बोला जा सकता है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे कुछ भी दे दिया, 48 से डिविजिबल हो, 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। और ऐसा ही एक दूसरा टाइप जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि ऐसे ही बोले जाएगा कि इतने अंकों की, कुछ भी अंक हो सकते हैं यहाँ पर, अंकों की छोटी से छोटी संख्या, मैं यहाँ पर एस स्मॉलेस्ट के लिए यूज कर दे रही हूँ कि छोटी से छोटी संख्या जो फिर यहाँ पर कोई यहाँ पर संख्या दे दी जाएगी जो इससे पूरी तरह विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। एक इस टाइप में क्वेश्चन आपके बने थे, मतलब ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बने थे। अब क्योंकि हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो इसको बहुत ही इजी से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कह दिया गया कि 2 अंकों की, ठीक है, जैसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, ठीक। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो यहाँ पर मैं इजी ले लेती हूँ, जो 9 से, ठीक है, पूर्णतः विभाज्य हो, जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये मैं कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, इसलिए अपने मन से कोई इजी अभी हम ले लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जैसे हमारे पूछे गए थे, ठीक है। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे ये? तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले बताइए होती कौन सी है? तो वो होती है हमारी 99। क्या होती है? या फिर 9 नहीं, कुछ और संख्या यहाँ ले लेते हैं क्योंकि फिर
आपको यहाँ डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए 8 से आ गया कि 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो देखिए 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी होती कौन सी है, तो वो होती है 2 बार 9 हमने लिख दिया, ये हो गई। फिर जिससे कहा जाएगा उससे हम डिवीजन कराते हैं। जैसे 8 से कहा गया तो हम 8 से डिवीजन कराएंगे। अब इसका जैसे 8 1 जा 8, 8 एक बार जाएगा, ये माइनस करेंगे, 1 बचा, यहाँ हमने 9 लिख दिया, ठीक। 8 2 जा 16 अब हमारा आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा 3 बच गया। अब फ्रेंड्स आगे क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता है तो अब हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम ये करेंगे कि ये जो 3 हमारा आया है, जो ये 3 हमारा आया है, अगर ये ना होता, मान लीजिए, ठीक है, अगर ये ना होता, यहाँ कुछ भी बचा ना होता, तो ये संख्या पूरी की पूरी कट जाती ना, मतलब ये 3 एक्स्ट्रा है हमारा, क्या है, एक्स्ट्रा है, तो हमें इसे माइनस करना होगा। ये जो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी है इससे, जैसे 99 में हम इसमें अब 3 माइनस कर देंगे, तो 9 में 3 का हमारा कितना आ गया, 6, और 9 यहाँ पर रह गया। मतलब ये देखिए, ये हमारी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 से डिविजिबल होगी। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। इससे बड़ी जो भी संख्या आएगी वो 2 अंकों की नहीं, फिर 3 अंकों की बन जाएगी जो 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये समझ में आ रहा है कि हम करते कैसे हैं। मतलब ये जो इसमें लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, इसको हमें ये बड़ी से बड़ी जो संख्या है इससे हमें माइनस कर देना होगा, ठीक। इस तरीके से हम ये वाली जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसी में से ऐसा ही सेम यहाँ पर ले लेते हैं कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यहाँ भी ले लेते हैं कि 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम कैसे करेंगे इसे, तो देखिए 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी होगी कौन सी, तो ये होगी 10, ठीक, 10 होगी, क्योंकि 2 अंकों की कही गई है तो 1 हम पहले लिखेंगे और फिर 2 अंकों की है तो 1 0 लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अगर हम लोग डिवीजन करें 8 से, इसमें भी सेम करेंगे डिवीजन, ठीक है। बस डिफरेंस मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो डिफरेंस मैं चाहती हूँ आप समझिए। पहले ऐसे ही डिवीजन करेंगे, 8 1 जा यहाँ पर आ जाएगा 8, और अब हमारा सॉल्व नहीं होगा, 2 हमारा बच गया है यहाँ पे, ठीक है, 2 हमारा यहाँ पे बच गया है, अब आगे सॉल्व नहीं होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे जो छोटी से छोटी बात आए यहाँ पर, ठीक है, छोटी से छोटी या स्मॉलेस्ट की बात आए, तब हम क्या करेंगे, क्या इसमें भी हम ऐसे ही माइनस कर देंगे, नहीं फ्रेंड्स। इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इस 2 को हमें 8 बनाना होता है, ठीक है, 8 बनाना होता है। 8 मतलब जिससे भी कहा जाए वही संख्या हमें बनानी होती है, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 को अगर आपको 8 बनाना तो आप क्या करोगे, 6 ऐड करोगे, क्या करोगे, 6 ऐड करोगे, ठीक है। या फिर इस तरीके से कह दो 8 - 2 = 6, कितना बचा हमारा 6। तो ये जो 6 आया है इसको ही हमें छोटी से छोटी संख्या में ऐड कर देना होता है। 10 + 6 = कितना आ जाएगा 16। तो ये 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। रीजन देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ हम देखिए ये जो ये हमारी संख्या है इसमें हम लोग माइनस कर रहे थे, देखिए, और यहाँ पर इस संख्या में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं छोटी से छोटी वाली में। पता है क्यों आपको, इसमें हम माइनस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि 2 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या है, ये पहले ही बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर इसमें हम लोग ऐड करेंगे तब तो वो 3 अंकों की बन जाएगी ना, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी है, अगर हमने कुछ भी इसमें ऐड किया तो वो 3 अंकों की बन जाएगी, ठीक है। इसी वजह से इसमें हम माइनस करते हैं बड़ी से बड़ी वाली में। छोटी से छोटी वाली में हम लोग ऐड इसलिए करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये पहले से ही 2 अंकों की छोटी से छोटी है, और अगर हम इसमें भी माइनस कर देंगे तब तो वो 1 अंक की बन जाएगी। इस वजह से हम इसमें ऐड करते हैं। और कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कि जो हमारा रिमाइंडर बचेगा और जिस संख्या से हम डिवीजन करा रहे होते हैं तो उसमें हम लोग रिमाइंडर माइनस करते हैं, पहले संख्या से, जो भी संख्या से हम लोग करा रहे हैं उसमें हम रिमाइंडर जो हमारा बचा है वो माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। आपको शायद अभी टफ लग रहा होगा पर ये टफ है नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि 10 में 8 गए, यहाँ पर 2 बचा,
ठीक है। अब 2 बच रहा है, अगर 6 और होता तो 8 बन जाता और ये फिर पूरी की पूरी डिविजिबल हो जाती। इस वजह से हम लोग ऐसे करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर टफ लग भी रहा है फ्रेंड्स तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो टफ नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर इसमें मैं एक और ट्रिक भी बताऊंगी जिससे शायद आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट दोनों नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस करके चलिएगा, ठीक, कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे डिफरेंस हमें करके चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं KVS PRT में, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे। एक बार मैं फिर से डिफरेंस क्लियर कर दूं कि जब बड़ी से बड़ी बोला जाएगा तो जिस संख्या से बोला जा रहा है वैसे हम डिवीजन कराएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे, ठीक है, जो हमारी संख्या है। और छोटी से छोटी वाली में हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर हमारा बचेगा उसको पहले जो हमारी संख्या है जिससे डिवीजन हम करा रहे थे, ठीक है, उस संख्या से माइनस करेंगे पहले और फिर उसके बाद जो छोटी से छोटी संख्या है उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रही होंगी, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और वो हमारा क्वेश्चन है हाँ, क्वेश्चन हमारा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 64 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 22 फरवरी की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 64 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। हम लोग ऑप्शन नोट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ ऑप्शन आपके हैं 9, 9, 9, 6, 8, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा ऑप्शन आपका 9, 9, 9, 8, 8, फिर तीसरा ऑप्शन है आपका 9, 9, 9, 9, 4, ठीक है। चौथा ऑप्शन है आपका 9, 9, 8, 9, 4, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि 64 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, ऐसी हमें संख्या देखनी है, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया बड़ी से बड़ी, यहाँ पर बड़ी से बड़ी की बात हो रही है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 64 और फिर बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की कौन सी होगी, तो 5 बार हम 9 लिख देंगे, ये हमारा हो गया। डिवीज़न अगर हम कराएं तो पहले 2 डिजिट लेंगे तो 1 बार जाएगा, 64 आएगा। 9 में 4 गए, हमारा कितना बचा, 5 बचा। 9 में 6 गए, 3 बचा, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर 9 ऐसी तरीके हम नोट कर लेंगे। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ये 6 है और ये यहाँ पर ऐसे 35, तो 6 5 जा 30 होगा क्योंकि 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 5 जा 30 हमारा हो जाएगा, मतलब 5 टाइम ये लगभग जाएगा। तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, ठीक है। 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30 और 2 32, इस तरीके से, ठीक। 9 में 0 गए, 9 बचा, 5 में 2 गए, 3 बचा, 39 बचा। फिर से हम 9 यहाँ पर नोट कर लेंगे। फ्रेंड देखिए 400 के करीब जा रहा है, ठीक है, मतलब 40 इधर पर और इधर 6 अगर देखें तो 6 7 जा 42 ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 जा 36 ऐसे जाएगा हमारा। तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करा के देखिए तो 6 4 जा 24 और 2 बचा, 6 6 जा 36 और 2 38। 9 में 4 गया हमारा, 5 बचा। 9 में 8 गए हमारा, 1 बचा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम ऐसे ही 9 अभी बचा है तो एक और 9 हमारा नोट कर लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, तो 2 टाइम ही जाएगा हमारा। 6 फिर 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। 9 में 8 गए 1, 5 में 2 गए 3, तो हमारा 31 फ्रेंड्स यहाँ पर बच रहा है। 31 यहाँ पर हमारा बच गया, ठीक। अब आगे सॉल्व नहीं होगा, मैंने आपको बताया जो बचेगा ये एक्स्ट्रा है, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या में डायरेक्ट इसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 9 में 1 गए 8, 9 में 3 गए 6 और ये 9 9 9 6 8 हमारा आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसको मैं एक और मेथड से बताना चाहूँगी। अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं पहले कौन सी टेक्निक यूज़ करती, क्या मैं ऐसे सॉल्व करती, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, मैं इसे पहले ऐसे सॉल्व नहीं करती। और वही मेथड मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, और सीखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको एक बात अगर नहीं बताई है तो यहाँ पर आप सीखोगे
मैंने बोला जैसे मैंने क्वेश्चन भी टेलीग्राम में डाला था कि अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है, मान लीजिए मतलब कोई बड़ी से बड़ी संख्या है कोई, वो 9 से पूरी तरह कट रही है, तो निम्न में से कौन सी संख्या है जिससे वो पूरी तरह कटेगी। ऑप्शन में आपके एक 3 भी था। तो फ्रेंड्स क्योंकि 3 3 9 होता है, तो अगर कोई संख्या 9 से पूरी तरह कट रही है तो पक्का वो 3 से भी कटेगी, क्योंकि 3 इसका एक क्या है, गुणनखंड है, एक फैक्टर है। तो ये चीज समझने का प्रयास करिए। जब भी आपको कोई संख्या दी जाए, जैसे यहाँ 64 दिया गया था, तो आप 64 को पहले ऐसे तोड़ो कि 64 किस टेबल में आपको दिख रहा है। तो 8 8 जा 64 ये दिख रहा है हमको, 8 8 जा 64। ठीक है, अगर यहाँ भी 8 को तोड़ना चाहें तो 2 और 4 में तोड़ सकते हो 8। मतलब ये संख्या जो है ये 2 4 8 इन सब से डिविजिबल होगी। जो संख्या 64 से डिविजिबल होगी वो इनके गुणनखंडों से तो पक्का डिविजिबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम देखते हैं, मतलब ये 2 4 और 8 से तो पक्का डिविजिबल होगी। साफ साफ दिख रहा है कि 8 से तो पक्का डिविजिबल होगी। और 8 से अगर डिविजिबल है, मैंने बोला था 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में आपको कि लास्ट के 3 डिजिट हमें बस चेक करने होते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 8 1 जा 8, 1 बचेगा, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, ये कट रही है 8 से। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी कुछ है जो कट रही हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 बचेगा, 28 नहीं कटेगा 8 से। इसको चेक करते हैं, 8 1 जा 8, 1 बचेगा, 8 2 जा 16, 1 बचेगा, 14 नहीं कटेगा। ठीक है, इसे 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और फिर 14 बचेगा, नहीं कटेगा 8 से। तो फ्रेंड्स देखिए ये डिविजिबिलिटी रूल हमारा कितना काम का है। ठीक है, मतलब हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। कोई भी बड़े से बड़ी आपकी संख्या दी जाए तो आपको क्या करना है, इसी तरीके देख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। आपको इतना लंबा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आना इस वजह से भी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ कोई प्राइम नंबर दिया गया जिससे आपका डिवीजन नहीं हो पा रहा है, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें बेसिक भी आना चाहिए, और जहाँ पर इस तरीके से हम संख्या को तोड़ सकते हैं तो वहाँ पर हम तोड़ करके भी चेक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ और ये क्वेश्चन पहले आप वीडियो पॉज करेंगे और फिर खुद लगाएंगे। ठीक है, और पहले डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे क्या उस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है तो सो बेटर आप वैसे ही आंसर करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो हमें बेसिक से लगाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 28 फरवरी के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 5 अंकों की सबसे छोटी, देखिए छोटी की बात हो गई यहाँ पर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 75 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ शायद आपको आ रही हूँ, आती रहती हैं, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, बस पढ़ाई पर अपने ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 75 से 75 से पूरी तरह विभाजित हो, और आपके ऑप्शन हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के 10050। ठीक है, और फिर 10025। ठीक है, और फिर है 10015। ठीक, और फिर है 10040। ठीक, पहली बात तो यहाँ पर सबसे छोटी स्मॉलेस्ट की बात हो रही फ्रेंड्स, तो हम लोग ऑप्शन में भी स्मॉलेस्ट से ही देखेंगे। ऐसे ही जो पिछला वाला वीडियो था जहाँ हमने डिविजिबिलिटी से चेक किया था 64 वाला, मान लीजिए उसमें कोई और भी संख्या आ रही होती जो कि 8 से डिविजिबल होती, तो हम छोटी वाली को महत्ता दे करके चलते हैं, या फिर 64 से उससे पहले हम चेक कर लेते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। स्मॉलेस्ट सी बात हो रही है 75। देखिए 75 देख के आपके मन में नहीं आता कि 15 पना 75 इस तरीके से, मतलब 15 5 जा 75 इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे मतलब आदत डालिए इस तरीके से इसे तोड़ने की। ठीक है, जैसे 15 पना 75 हो गया। अब 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 5 जा 15, और फिर ये इस तरीके से, मतलब ये जो संख्या 75 से पूरी तरह कटेगी फ्रेंड्स, वो 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। इधर जितने संख्या है देखिए सब 5 से कट हो रही हैं, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा था कि जो इकाई का स्थान है वहाँ 0 या 5 हमारा आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो कट रही है, लेकिन हम ये जो 3 है इससे एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 से एक बार देखते हैं हम लोग ऑप्शन में
3 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत ईजी है, ऐड करके देखेंगे डिजिट। तो 5 1 6, ये तो 3 से कट रही है। बाकी देख लेते हैं, 5 2 7 1 8 नहीं कट रही, 5 2 7 नहीं कट रही, 4 1 6 नहीं कट रही, 4 1 5 सॉरी, तो नहीं कट रही है। तो यहाँ देखिए आपका पहले ही आंसर कौन सा हो गया, जो फर्स्ट आपको दिया गया है 1 0 0 5 0। समझ रहे हैं फ्रेंड्स कितना इजी होता है इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल हमें क्यों आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो संख्या 75 से कटेगी वो उसके गुणनखंडों से तो पक्का कटेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। और अब हम इसे बेसिक से एक बार कर लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर 75 है और कितने अंकों की बोली गई थी, एक मिनट, यहाँ पर बोली गई है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की लिखने के लिए पहले 1 बनाएंगे, 4 बार 0 लगाएंगे, ठीक है। अब कट करिए, तो ये 100 है, एक बार जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया 25। फिर ये 0 हमने यहाँ नोट कर लिया। अब ये कितनी बार जाएगा, तो ये अब 3 बार जाएगा फ्रेंड्स। 3 बार करते हैं हम लोग, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 1 22, बचा हमारा 25। और फिर से हमने 0 नोट किया और अब फिर ये 3 बार जाएगा, 225, फिर से हमारा 25 बच जाएगा। और अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं है। अब हम क्या करेंगे, याद करिए हमने यहाँ से इसको कंपैरिजन कराया था कि हमें 25 को 75 बनाना है, तो हमें कितना चाहिए 50। इस तरीके से आप कर सकते हो, 75 माइनस 25 बराबर कितना हो गया 50, ठीक। अब वो 50 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड, क्योंकि ये पहले से ही छोटी संख्या है और इसमें माइनस नहीं कर सकते, हम इसमें ऐड करेंगे। शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ पर 1 0 0 0 और फिर 50 ऐड करेंगे तो 1 0 0 5 0, और इस तरीके से हमारा बेसिक से आंसर फ्रेंड्स आ जाएगा। आई होप मैं समझा पा रही होंगी आपको, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, इतना टफ नहीं है और आना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर नंबर लाने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं और क्वेश्चंस ले लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमारे, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग कि सेम क्वेश्चन लगभग आया है, बस एक में बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया गया है और एक में छोटी से छोटी संख्या। एक क्वेश्चन हमारा 21 फरवरी की शिफ्ट 1 का और एक क्वेश्चन है हमारा 21 फरवरी की शिफ्ट 2 का, ठीक है फ्रेंड्स। जो शिफ्ट 1 का है उसमें पूछा गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 139 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 139 से पूरी तरह विभाजित हो। फ्रेंड्स देखिए, अब 139 एक प्राइम नंबर है, हम इसे अब तोड़ नहीं सकते हैं, इस वजह से ही फ्रेंड्स बेसिक भी आना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से हम जो मेथड है वो लगाएंगे पाएंगे, इसलिए हम अब बेसिक से इसे करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स मैंने बोला था कि बेसिक जो है वो हमें आना चाहिए। तो 5 टाइम्स हम 9 लिखेंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ हम लोग देखेंगे ऐसे, तो 140 के करीब है और 14 7 98, 7 बार ये जाएगा। 98 मतलब ये इसके करीब जा रहा है। 980, तो यहाँ पर हम कट करेंगे तो 7 9 हमारा हो जाएगा 63, 6 यहाँ पर आया, फिर 7 3 या 21 और 6 यहाँ 27, 2 7 1 7 2 9, ये हो गया फ्रेंड्स। यहाँ अगर हम लोग माइनस करते हैं, 9 में 3 गए 6, 9 में 7 गए 2, और फिर ये 9 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब ये सिर्फ एक बार जाएगा अगर हम देखेंगे, क्योंकि 140 के करीब है, 14 दूनी 28 ज़्यादा हो रहा है, तो एक बार जाएगा 139, और ये यहाँ पर 9 में 9 गए 0, 6 में 3 गए 3 बचा फ्रेंड्स। यहाँ 9 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 2 में गए 1 यहाँ, ये ठीक 9, ये 1309 हो गया, लगभग 9 बार जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम देखें तो 14 9 126 होता है, 9 बार ये जाएगा। 9 9 81 होगा, और फिर यहाँ 8 बचा, फिर 9 त्रिक 27 और 8 हमारा 35 हो जाएगा। 27 और 8 35 हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 1 कम 9 3 12। फ्रेंड्स अब माइनस करेंगे, 9 में 1 गए 8, और फिर 10 में 5 गए 5, और फिर 58 हमारा बचा। फ्रेंड्स मैंने बोला था बड़ी से बड़ी में हमें डायरेक्ट माइनस कर देना है, तो 9 9 9 9 9 और फिर माइनस 58 करेंगे हम लोग।
कितना आएगा हमारा, 9 में 8 गए 1, 9 में 5 गए 4 और फिर 9 9 9 और हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन जो है वो 3 करेक्ट हो जाएगा। 21 फरवरी के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम देखेंगे शिफ्ट 2 में 21 फरवरी की, बस यहाँ पर बड़ी से बड़ी की जगह छोटी से छोटी संख्या हमारी कह दी गई है, अभी हम उसे भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमारा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 139 से पूरी तरह विभाज्य है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी यहाँ पे, तो 1 0 0 0 0, ठीक है। और फिर 139 से हमें निकालना है। फिर से हमारा कितनी बार जाएगा ये हमारा जाएगा 14 7 98, 7 बार जाएगा, 7 9 63, यहाँ 6 बचा, 7 यहाँ 21 6 27 और 2 बचा, 7 1 7 2 9। फ्रेंड्स माइनस करेंगे, 10 में 3 गए 7 बचा, 9 में 7 गए 2 बचा, ठीक है। 27 बचा, ये 0 हम नोट कर लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, तो फ्रेंड्स फिर एक ही बार जाएगा क्योंकि 14 दूनी 28, 280 ज़्यादा हो जाएगा। 10 में 9 गए 1 बचा, 6 में 3 गए 3 बचा और फिर यहाँ पर 1 हमारा बच जाएगा। फ्रेंड्स देखिए 131 अब हमारा बच रहा है, अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। हमने आपको बताया था कि हमें इससे भी कंपैरिजन कर लेनी है, मतलब 139 माइनस 131 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8, मतलब 131 में 8 ऐड करेंगे तभी तो 139 बचेगा। तो अब हमें 8 किस में ऐड करना पड़ेगा, इस छोटी से छोटी संख्या में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1008, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत यूज़फुल है, सीखिएगा ज़रूर क्योंकि क्वेश्चन इससे बने थे, ठीक है। और मैंने आपसे बोला है कि आपको कभी मैथ नहीं आई है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे और नंबर अच्छे लेकर के आने हैं, सिलेक्शन पाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। एक हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, वो क्वेश्चन है 24 फरवरी के शिफ्ट 1 का, और वो क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 535 से पूर्णतया विभाजित होती है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 535 से पूर्णतया, 535 आपको यहाँ पर दिया गया है। आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे 9995, ठीक है, और एक और 9 है यहाँ पे, और फिर है 99510, फिर है आपका 99715 और फिर है आपका 99500, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका जो है ये क्वेश्चन है। और 535 से आपको चेक करना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे हम कैसे करने वाले हैं, तो 535 अगर हम बेसिक से करें तो इस तरीके से होगा 535 और फिर यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाएगी हमारी, और इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम 2 बार करेंगे तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, जैसे 999 2 बार करेंगे 500 है, ये 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से एक बार ही जाएगा 535, ठीक। 9 में 5 गए 4 बचा, 9 में 3 गए 6 बचा, 9 में 5 गए 4 बचा, ठीक है फ्रेंड्स। 464 और हम 9 यहाँ पर नोट कर लेंगे। 46 5 से देखें तो 5 8 जा 40 होता है, 5 9 जा 45, लेकिन 9 जा में ये ज़्यादा हो जाएगा, हम 8 जा करके देखते हैं एक बार, तो 8 5 जा 40, ठीक। 4 यहाँ पर लेंगे, 8 3 जा 24 और 4 28 हो जाएगा, फिर 2 8 5 जा 40 और 2 42 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 9 में 0 गए 9, 14 में 8 गए 6 और यहाँ 5 में 2 गए 3, 369 हमारा बचा। 9 फिर से नोट करेंगे फ्रेंड्स, फिर 5 7 जा 35, लेकिन फिर आगे ये क्योंकि 35 एक्स्ट्रा इसलिए ज़्यादा हो जाएगा 7 जा में, तो 5 6 जा करके देखते हैं, तो 5 6 जा 30 होता है, तो अब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 5 जा 30,
फिर यहाँ पर 6 3 ज़ा 18 और 3 21 और 2 यहाँ पर, फिर 6 5 ज़ा 30 और 2 32। माइनस करेंगे, 9 में 0 गए 9, 9 में 1 गए 8 और फिर 6 में 2 गए 4, 489 फ्रेंड्स यहाँ पर बच रहा है। मैंने बोला था इसको हम डायरेक्ट माइनस करेंगे, किससे, 99999 से। तो 489 आप माइनस करोगे तो 9 में 9 गए 0, 9 में 8 गए 1, 9 में 4 गए 5, 99510 और हमारा ऑप्शन 2 जो है ये फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन ये भी हो जाता है। ठीक, आगे हम लोग ले लेते हैं फ्रेंड्स, 1-2 क्वेश्चन ही अब शायद बाकी रह गए होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चन हमारा है ये थोड़ा सा अलग टाइप में है लेकिन कर सकते हो आप। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 48 से विभाजित हो जाए। ये अलग टाइप में नहीं है, इसके बाद जो मैं कराऊंगी वो थोड़ा अलग टाइप में है। ये पहले मुझे दिख गया तो ये कर लेते हैं। 24 फरवरी की सिर्फ 2 का क्वेश्चन है, सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 48 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ये मार्कर ना थोड़ा कम चल रहा है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, 48 से विभाजित करने को बोल रहा है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट 5 अंकों की बोला जा रहा है। ऑप्शन देखिए आप पहले, क्या जोड़ा जाए, इसमें बोला जा रहा है क्या जोड़ा जाए, मतलब आंसर आपको अब पूरा वो संख्या नहीं देनी, बस क्या जोड़ा जाए वो देना, जो हम लोग निकालते थे लास्ट में कि क्या जो हम लोग जोड़ देते थे, बस वही बताना है। आंसर आपका ऑप्शन है आपके 36, 32, 18 और 24, ये आपके ऑप्शन है। और 48 से वो संख्या जो है विभाजित है 5 अंकों की सबसे छोटी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, और 48 से पूर्णतः विभाजित करनी है हमें। ठीक है, 48 से। ठीक, वो बोला जा रहा है हम इसमें क्या जोड़ें, तो देखिए हम लोग करके देखते हैं। तो 48 2 ज़ा 96 हो जाएगा, यहाँ हमारा 4 बच जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 4 यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। अब देखिए कई लोग इसमें भी कर देंगे, अब 0 बार जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा क्योंकि 40 से कट ही नहीं होगा, 40 वैसे ही नोट करेंगे और फिर यहाँ 0 लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 50 के करीब है, 5 8 ज़ा 40 होता है, तो फ्रेंड्स 8 टाइम जाएगा, 8 8 ज़ा 64 और फिर यहाँ पर 8 4 ज़ा 32 और 6 कितना हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32 और 6 38। ठीक है, तो अब माइनस अगर हम लोग करेंगे, 10 में 4 गए, 6 बचा फ्रेंड्स, 9 में 8 गए, 1 बचा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 16 हमारा बचा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ने बोला कि सबसे छोटी वाली में हम जो संख्या है इससे पहले हम माइनस करते हैं, तो 48 माइनस 16 कितना हो जाएगा हमारा, 32। ठीक है, तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी वजह से बेसिक भी हमें आना जरूरी है। ठीक, अब यहाँ पर हमें ऐड करके आंसर नहीं देना था, हमें सिर्फ ये बताना था कि ऐड कितना करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी हमारा हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन हमारा है 24 फरवरी की शिफ्ट 2 का, और इसमें आपको एक संख्या दी गई है 10100 और इसमें कहा गया है इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 49 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। संख्या आपको पहले से दे दी गई है, 49 से बोला गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग 49 से यहाँ पर डिवाइड कराएंगे, तो 49 से अगर डिवाइड कराएंगे तो 49 2 ज़ा 98 और अब यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, और 0 जब लेंगे तो अब ये 0 टाइम जाएगा क्योंकि 30 से 49 से 30 नहीं कट होगा, 0 फिर से नोट करेंगे और अब करेंगे 5 6 ज़ा 30 होता है, तो 9 6 का 54 54, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 6 को 24 5 29। अब हम लोग माइनस करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ कितना आएगा हमारा, 300 में 294 जाएंगे तो 6 बचेगा। फिर फ्रेंड्स जोड़ने वाली बात हुई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे माइनस करेंगे, 49 माइनस 6 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 43। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये टाइप भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही डिवीज़न कराते हैं, सेम उसी टाइप में है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी आप सीखिए। ठीक,
तो हमारे कई सारे क्वेश्चन जो हैं फ्रेंड्स वो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक क्वेश्चन, एक मिनट मैं देखूं, शायद बच रहा है, नहीं बच नहीं रहा है। हमारे लगभग सारे क्वेश्चन जो हम इस टाइप के थे वो हमने कर लिए हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप टेलीग्राम में जुड़िए। मैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिखेगा तो मैं वहाँ पर क्विज में डाल देती हूँ, उसे सॉल्व करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, बहुत ज़रूरी था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।